एवरीवन, आई एम सीमा रघुवंशी। वेलकम टू माय क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्णमाला। वर्णमाला में भी आज हम यह सीखने वाले हैं कि इनके जो उच्चारण स्थान हैं यह हम कैसे याद रखें। आपने पढ़ा होगा कि 13 स्वर होते हैं, 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं, 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, 2 अयोगवाह होते हैं, इनके सूत्र होते हैं। यह हमने किताबों में पढ़ा है। हर एक का अपना जन्म स्थान होता है। हमारा भी जन्म स्थान है कि हम भारत हैं, भारत के मध्य प्रदेश में हम हैं। तो हमारे जो वर्ण हैं इनका भी उच्चारण स्थान है, इनका भी जन्म स्थान है। इनका जन्म स्थान है हमारा मुख। हमारे मुख में इनका जन्म हुआ है और ये हमारे मुख के जिस भाग को टच करते हैं यह इनका जन्म स्थान कहलाता है। यह हमारा मुख भारत हो गया और ये जहाँ जहाँ टच करते हैं यह इनका उच्चारण स्थान, इनका निवास स्थान हम कह सकते हैं। अब इनको हम याद कैसे करें? हमें सूत्र यदि हम भूल जाएं तो हम इन्हें याद कैसे करें? तो ये है कि इनको हम बोल कर देख ले कि हमारी जीभ जहाँ पर स्पर्श कर रही है यही इनका जन्म स्थान है, यही इनका उच्चारण स्थान है। तो हमारे जो 48 जो हमारे वर्णमाला के वर्ण हैं इनका सबका अपना अपना एक उच्चारण स्थान है। पाणिनि ने सबको एक सिस्टमैटिक फ्रेमिंग में रखा है। यह सिस्टम क्या है यह आज हम पढ़ने वाले हैं। वर्णमाला को जब हम लिखने जाएंगे तो हम सीरियलिटी से लिख नहीं पाएंगे। जब हम छोटी क्लासेस में रहते हैं तो हमें सीरियलिटी पता होती है, जैसे जैसे हमसे ये छूटती जाती है तो हम इसके सीरियलिटी भूल जाते हैं। तो का वर्ण जो है, का के बाद चा आए, चा के बाद टा आए, टा के बाद ता और पा आए, तो यह हम कैसे याद रखें? तो यह याद रखने का है कि हम कचट तप कह के तो यह हमें याद रह जाती है कि का आएगा, का वर्ण का पूरा सीरियलिटी आएगी, फिर चा वर्ण का पूरा सीरियलिटी आएगी, फिर टा का आएगा, फिर ता का आएगा, फिर पा का आएगा। ऐसे करके कचट तप करके हम इसको याद रख सकते हैं। यह तो हो गई पहली बात। अब हम यह देखें कि सबका अपना अपना उच्चारण स्थान है वर्णों में। पाणिनि की ऐसी व्यवस्था है। अब हम यह देखें कि पाणिनि की व्यवस्था कैसी है। तो देखिए, जो हमारा क वर्ण है, क वर्ण हमारे कंठ से उच्चारण होता है, यानी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो जो हमारा क वर्ण है, क वर्ण हमारे कंठ से है। क, ख, ग, घ। आप बोल कर देखिए, जो हमारा चा वर्ण है, का के बाद चा वर्ण आएगा तो जो चा वर्ण है हम थोड़ा कंठ से ऊपर जाएंगे तो हम तालु पे पहुंचते हैं। तो हमारा जो चा वर्ण है वो पूरा हमारे तालु से निकलता है। चा, छा, जा। आप कहीं और टंग को, आप कहीं और जीभ को स्पर्श करके शब्द तो बोल सकते हैं लेकिन वो सही नहीं होगा। वर्णमाला की दृष्टि से जिसका जो उच्चारण स्थान है वही उसका सही, वहीं से सही वर्ण उच्चारण होगा। फिर हम चा, छा, जा, ऐसे हमारे तालु से चा वर्ण उच्चारण होता है। फिर हम इससे थोड़ा सा और ऊपर आएंगे, हमारा का, चा और फिर हमारा टा वर्ण स्टार्ट होता है तो हम बोलते हैं ट, ठा। तो हम थोड़ा और तालु से और ऊपर आएंगे तो हम मूर्धा को, हमारी जहाँ पर जीभ हमारी मूर्धा को स्पर्श करती है वहाँ से हमारा टा वर्ण निकलता है। ट, ठा, ड, ढा। उसके बाद में हम आते हैं ता पे। तो जो हमारा ता वर्ग है पूरा, ता था दाधा ना, ता वर्ग पूरा हमारे दांतों को टच करते हुए, हमने मूर्धा से हम और आगे आए तो हमारे दांतों को हमारा ता वर्ग टच करता है। ता हम कह सकते हैं कि हमारे दांतों को धक्का देता है। ता, था, दा, धा, ना। अब हमारा जो आखिरी में आता है पा वर्ग। तो हमारा जो पा वर्ग है हम दांतों से और आगे आए तो हमारे ओंठों को स्पर्श करता है। पा, फा, बा, भा, मा।
तो ऐसे हम कह सकते हैं कि हमारी जो वर्णमाला की जो सिस्टम है, जो व्यवस्था है, वो हमारे कंठ से होते हुए नीचे से ऊपर की ओर हम ओंठ तक आते हैं और हमारी वर्णमाला पूरी खत्म होती है। वह एक और अलग बात है कि हमारे जो तीनों सा हैं वो हमारा जो शकर वाला सा है वो हमारे तालु से को स्पर्श करता है, हमारा षटकोण वाला सा है वो मूर्धा से निकलता है, हमारा सा है वो दांत से उच्चारित होता है। ऐसे करके जो हमारा या र ला वा है ये अंतस्थ व्यंजन है, लेकिन इन्हें भी इसी कैटेगरी में अलग से रखा है। पर हमें ध्यान रखने की बात यह है कि जो अंतस्थ व्यंजन है ये स्पर्श व्यंजन की कैटेगरी में तो रखे हैं, लेकिन ये स्पर्श व्यंजन नहीं है, क्योंकि ये जब हम इन्हें या र ला जब हम बोलते हैं तो ये पूरी तरह से हमारे मुख में किसी भी स्थान को टच नहीं करते हैं, यानी पूरी तरह से स्पर्श नहीं करते, इसलिए इनको अंतस्थ व्यंजन कहा गया है। जो हमारे ऊष्म, अंतस्थ और हमारा जो अयोग वाह है, हम इन्हें याद रख ले कि इन्हें स्पर्श व्यंजन के किस किस कैटेगरी में डाला गया है। उसके बाद आता है हमारा कि हम इनकी वर्णमाला की सीरियलिटी कचट तप करके याद रख सकते हैं। तो इससे जो हम अब याद रखेंगे हमारे वर्णों का उच्चारण स्थान, तो आई होप आपको बहुत हेल्प होगी। उच्चारण स्थान है यह हमें पता होना चाहिए। हमारी जो सिस्टम है, हमारा जो व्यवस्था है, हमारा कौन सा वर्ण कहाँ से निकलता है, किस भाग को स्पर्श करता है, यह हमें नॉलेज में होना चाहिए। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारी वर्णमाला है ये कंठ से शुरू होके हमारे ओष्ठ तक खत्म होती है। ऐसे करके हम इसे याद रख सकते हैं। हम सूत्र भी याद कर लें, बहुत अच्छा है। यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1-2 प्रश्न बनते हैं। हम क वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग को आसानी से हम पहचान सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, विश यू हेल्थ।